हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर्स तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड किसे कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं या कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की हमारी टॉपिक है फॉर्मल चार्ज, यानी हम किसी भी कंपाउंड पे फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमको सीखना आज। तो आइए, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मल चार्ज, यानी अब हम निकालेंगे व्हाट इज फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज किसे कहते हैं, ये हम लोग सीखने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो बेटा फॉर्मल चार्ज निकालना मतलब एक तो जनरल चार्ज होता है। तो होता क्या है कि जब भी कोई कंपाउंड कोई एलिमेंट्स आपस में म्यूचुअली कंबाइंड होकर के किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं, ये बात डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉनों की उसके अंदर शेयरिंग कैसे हुई है। अगर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर बैलेंस तरीके से है उस एटम के अंदर, तो उनके ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा और ऐसे केस में मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर उस एलिमेंट यानी उस कंपाउंड के ऊपर किसी भी टाइप का कोई फॉर्मल चार्ज डेवलप हो जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि वो कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो अगर मॉलिक्यूल के ऊपर फॉर्मल चार्ज मिनिमम आते हैं तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, फॉर्मल चार्ज मैक्सिमम आएंगे तो स्टेबिलिटी मिनिमम होगी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि फॉर्मल चार्ज को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, हम आपको बता देते हैं कि फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यानी अगर आपको निकालना है तो बहुत आसान सी चेंजेस हैं। अगर आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है तो ये छोटी सी आपको क्या यूज करनी होगी, फॉर्मूला यूज करना होगा। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। समझ जाते हैं कि ये है क्या। नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो गया कि मॉलिक्यूल के फ्री स्टेट में, फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट मतलब समझ है ना कि जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रहा है आपको। आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं फ्री स्टेट में, वो हमको पहले लिखना है। उसके बाद क्या करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, यानी बॉन्ड का मतलब कितने बॉन्ड का वो क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। तो बॉन्ड पेयर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, या आप ऐसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और उसके बाद अगला कंपोनेंट है नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी यहां से आपको निकालना है लोन पेयर मतलब नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे एलिमेंट जो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं किए हैं उनको, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन किए हैं, और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए समझते हैं, अगर मान लेते हैं कोई कहता है आपको कि BF3 है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है, और आपको बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के, ध्यान रखेंगे फॉर्मल चार्ज हर एक एलिमेंट पे निकाला जाता है। तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आपको पहले तो उसका लेविस स्ट्रक्चर बनाना होगा। लेविस स्ट्रक्चर का मतलब से ये आपको पता चलेगा कि उसके कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो इसलिए आपको हमेशा उसका कौन सा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, लेविस स्ट्रक्चर। ये बन गया BF3 का लेविस स्ट्रक्चर। चलिए तो अब हम पहले तो फ्लोरीन को नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, तीनों फ्लोरीन को मैंने 1 2 3 कर दिया और बोरॉन को ऐसा कर दिया। अब देखो पहली बात बताऊं, एक बात बताओ, जैसी कंडीशन इस फ्लोरीन की दिख रही है, क्या वही सेम इसकी नहीं दिख रही है? वही सेम इसकी भी दिख रही है। तो जब तीनों की एक जैसी कंडीशन दिख रही है तो जो भी चार्ज आएगा वो तीनों पे एक जैसा आएगा। इसलिए हमको तीनों को अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, एक साथ निकालेंगे और बता देंगे सब पे यही चार्ज है। तो मैं लिखता हूं फॉर्मल चार्ज ऑन
फ्लोरीन एटम। तो अगर मैं कहूं कि फॉर्मल चार्ज ऑन फ्लोरीन एटम कैसे निकालेंगे, तो चलिए बताइए, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, यानी मैंने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। अब बताओ फ्लोरीन के वैलेंस सेल में फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस सेल में 7 होते हैं ना, एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 2 इनर सेल में हो गया और 7 आउटर मोस्ट सेल में हो गया। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 7 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ बॉन्ड। तो अगर मैं देखूं तो फ्लोरीन केवल एक बॉन्ड बना रहा है। अगर मैं नंबर ऑफ बॉन्ड की बात करूं तो फ्लोरीन केवल एक बॉन्ड बना रहा है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? देखो 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, टोटल 6 हो गए। नंबर ऑफ लोन पेयर है 3, लेकिन नंबर ऑफ मैंने लिखा है नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो नॉन बॉन्डेड कितने हैं? 2, 2 4 और 2 6, तो यहां पर भी हो गया 6, यानी सब मिला के 7 माइनस -1 -6 -7, यानी टोटल आ गया आपका 0। इसका मतलब इन तीनों फ्लोरीन के ऊपर कोई भी फॉर्मल चार्ज अवेलेबल नहीं है। अब हम निकालते हैं बोरॉन के ऊपर। तो नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल चार्ज ऑन बोरॉन एटम। अब अगर हम बोरॉन एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालें तो कैसे निकालेंगे बेटा? अगर बोरॉन की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। 5 का मतलब 2 और 3। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, या नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। बोरॉन 3 बॉन्ड बनाया है, तो 3 बॉन्ड बनाया तो इसका मतलब 3 हो गए। माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 हो गया। तो बेटा 3 - 3 यानी 0। इसका मतलब पूरे मॉलिक्यूल पे किसी के ऊपर कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं है, और जब इनके ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है तो इनकी स्टेबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। नहीं समझ पाए? तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद करना है, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। अरे भाई ऐसे समझो कि कितने मेरे पास पहले से थे, कोई चीज, जैसे मेरे पास 100 रुपीज है, तो 100 रुपीज जो मेरे पास पहले से थे वो मेरा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मैंने उसमें से 20 रुपीज खर्च कर दिए, तो 20 रुपए खर्चा कर दिए, तो जो खर्च कर दिए वो ये हो गए, और बचे कितने? वो ये हो गए। तो बचे वाले ये, खर्च वाले ये, थे कितने? ये सीधी सी बात है। यानी आप मार्केट जा रहे हो और मार्केट जाने के बाद कितना लेके गए, कितना खर्च किए, कितना बचा के लाए, दैट्स इट, यही तो है। तो यहां पर फॉर्मल चार्ज इस पे इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये समझ में आया? आइए दूसरा कंपाउंड लेते हैं जिसपे हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। देखो यहां पे अगर हम अब यहीं पे सब हम आपका ऐसे ही रहने दे रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, तो हम अब अगला कंपोनेंट ले लेते हैं एक और फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए, और वो कंपाउंड हम लेके चलते हैं, मान लीजिए NH4+, यानी हम इस पे निकालते हैं। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाइए, आपको कई बार मैं इसका स्ट्रक्चर बनवा चुका हूं। तो ये नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन हो गए और ये एक H+ हो गया। पता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको डोनेट करेगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। क्रॉस का सिंबल बना दीजिए। समझ में आ गया सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए अब क्या है, यहां पर केस है, तो देखो 1 2 3 और 4 ऐसे लेके चलते हैं। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन 4 का केस अलग दिख रहा है। तो जो भी होगा वो इन तीनों पे एक जैसा होगा। अगर अलग होता है कुछ तो इस 4th वाले पर अलग होगा, नहीं तो सब पे एक जैसा होगा। तो हम पहले 1 2 3 पे निकालते हैं, फिर 4 पे निकालेंगे और फिर हाइड्रोजन पे भी निकालेंगे। चलिए तो हमारा हो जाएगा फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हाइड्रोजन एटम, यानी हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हाइड्रोजन एटम पे क्या निकालने जा रहे हैं? फॉर्मल चार्ज। तो देखो कैसे निकालेंगे फॉर्मल चार्ज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हाइड्रोजन एटम पे। बताओ नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। तो हाइड्रोजन के पास एक ही ना होता है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया। नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने बॉन्ड बना रहा है? अरे एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्ड भी एक बना रहा है। बताओ नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, क्या फ्री स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा? नहीं बचा, यानी ये 0 हो गया। तो बेटा प्लस माइनस यानी 0, इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे फॉर्मल चार्ज 0 आ रहा है। चलिए 4th वाले बात करते हैं।
यानी फॉर्मल चार्ज ऑन फोर्थ हाइड्रोजन एटम। अब हम लोग फोर्थ हाइड्रोजन एटम के ऊपर क्या निकालने जा रहे हैं, फॉर्मल चार्ज। कैसे कैलकुलेट करेंगे फोर्थ वाले पे फॉर्मल चार्ज, तो बेटा यहाँ देखो फोर्थ वाले पे नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में होता कितना है, 1। यहाँ नहीं देखना आपको, आप यहाँ तो उसके पास एक भी नहीं है वैलेंस सेल में, हमें ये देखना है उसके पास होता कितना है, तो होता 1 है। अच्छा अब यहाँ पर बताओ कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बन रहे हैं, बॉन्ड तो एक बना रहा है ना, अरे चाहे वो कोवैलेंट बनाए चाहे कोऑर्डिनेट बनाए, बॉन्ड एक बना रहा है, तो बॉन्ड बनाया 1 माइनस। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कहता हूं कि वो बॉन्ड कितना बना रहा है, तो बॉन्ड बना रहा है 1। अच्छा बॉन्ड 1 बनाया, क्या उसके पास कुछ बचा, नहीं। अच्छा एक बात और, इन फ्री स्टेट का मतलब अगर हम यहाँ पर ये मान के चलें कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, यहाँ पर कंपाउंड में कितने हैं, कंपाउंड में 0 हैं, तो आपको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से समझिए। हमने कहा कि इसने डोनेट किया, तो फॉर्मल चार्ज ऑन 4 हाइड्रोजन एटम, फोर्थ हाइड्रोजन एटम पे, तो अब बताओ यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पहला इसके वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वैलेंस सेल में इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम नहीं है, कोई भी नहीं है। कितने बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड इसने बनाया है, कितने बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड बनाया, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 1 बन रहे हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो जाएंगे बेटा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। तो बॉन्ड बनाया 1 और एक ये बनाया, तो प्लस और माइनस मिलके फिर से क्या हो जा रहा है, इसका 0 हो जा रहा है। यहां देखो, अगर हम अमोनियम पे बात कर रहे थे तो फॉर्मल चार्ज ऑन फोर्थ हाइड्रोजन एटम कितना हो गया बेटा, 1 माइनस 1 माइनस 0, ये इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 0। इसका मतलब किसी भी हाइड्रोजन एटम पे कोई भी फॉर्मल चार्ज अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, तो फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम। अब बताओ अगर हम नाइट्रोजन एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, तो बताओ फॉर्मल चार्ज, इसके वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में कितने होते हैं बेटा, फ्री स्टेट में इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। कितने होते हैं, 5। देखो 2 1 3 1 4 1 5। अब बताओ कितने बॉन्ड बनाया है, टोटल बॉन्ड आप काउंट करो, 4, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाया है, तो बॉन्ड बन गए 4 माइनस। क्या बताओ इसके पास कोई लोन पेयर भी बचा है, नहीं। अगर ये बॉन्ड नहीं बनाता तो लोन पेयर होता, लेकिन ये बॉन्ड बना चुका है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो ये 0। अब बताओ ये प्लस है और ये माइनस है, इसका मतलब +1 इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो बेटा नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना डेवलप हुआ, +1। कितना, +1। तो अब ये ध्यान रखिएगा, यहां से एक बात समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, यहां से बात ये समझ में आ रही है कि फॉर्मल चार्ज ऑन कंपाउंड, फॉर्मल चार्ज ऑन कंपाउंड आर इक्वल टू चार्ज ऑन कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड में जो टोटल फॉर्मल चार्ज होगा वो उसके ऊपर प्रेजेंट चार्ज के बराबर होगा। इसके ऊपर कितना चार्ज था, +1 का, तो नेट फॉर्मल चार्ज कितना आया, +1 आया। तो ये है फॉर्मल चार्ज निकालने का इसका तरीका। आपको समझ में आया फॉर्मल चार्ज इसमें कैसे निकालेंगे। आइए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। अब की बार हम लोग ले लेते हैं ओजोन, ठीक है, ओजोन मतलब O3। अब आप बताइए O3 का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो O3 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। देखिए O3 का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये ऑक्सीजन हो गया, ये डबल बॉन्डेड एक O हो गया, और ये आपका एक O हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्डेड। अब इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करते हैं। वैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, ये देखिए, ये 2 2 4 और 2 6, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए 2 2 4, इसमें देखो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो 2 2 4 एंड 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखने की बात क्या है कि यहाँ पर भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको नंबरिंग दे दो 1 2 3। चलिए तीनों पे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज क्या होता है। देखिए फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, पहले ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे।
बताइएगा फॉर्मल चार्ज पहले ऑक्सीजन एटम पे क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। ऑक्सीजन के फ्री स्टेट में उसके वैलेंस सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसका मतलब इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, यानी कितने बॉन्ड फॉर्म किया है, 2 बॉन्ड बनाया है। पहला वाला ऑक्सीजन देखो कितने बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड। तो अगर 2 बॉन्ड बनाया तो इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 2 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब बताओ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास, तो ये 2 बिजी हो गया, ये 2 बचा 2, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो गए 2। तो अब देखो अगर हम कहें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हो गए आपके पास 2, नंबर ऑफ 2, हाँ ठीक है 2, और लोन पेयर काउंट करो, ये देखो इसकी बात कर रहे हैं ना, तो 2 और 2 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो फिर से एक बात देख लो, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ बॉन्ड 2, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4। तो बताओ 4 और 2 6 माइनस 6 0। ठीक, अब अगर हम निकालें फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑक्सीजन एटम, अगर हम सेकेंड ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे बताओ। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर 3, ध्यान देना 2 बॉन्ड यहाँ पर 1 बॉन्ड यहाँ पर 3, तो ये टोटल हो गए 3। नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2, तो 3 2 5, यानी 6 माइनस 5, इसका मतलब +1 आ जाएगा। ठीक, अभी लास्ट वाला, यानी फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन एटम। तो अब फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन एटम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 6 आएंगे। अब बताओ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन केवल 2 हो जाएंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर 6 हो जाएंगे, चेक कर लो, सॉरी नंबर ऑफ बॉन्ड 1 हो जाएगा। यहाँ देखो बॉन्ड कितना 1, नंबर ऑफ वैलेंस सेल 6, नंबर ऑफ लोन पेयर भी 6, तो बताओ ये हो जाएगा 6 माइनस 7, यानी -1, तो -1। तो जो फॉर्मल चार्ज आता है उसको ब्रैकेट में हम इंडिकेट कर देते हैं, तो यहाँ पर आया -1, यहाँ पे आया +1 और इसका आ गया 0, ये हो गया फॉर्मल चार्ज। तो काफ़ी आसान है, आप इनके फॉर्मल चार्ज को ईजिली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज एक्चुअली बताता क्या है, फॉर्मल चार्ज बताता है कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन इन द मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, ये चीज बताता है हमको फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मल चार्ज की हेल्प से आप मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज में अब कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा, और इस तरीके से आपका फॉर्मल चार्ज भी कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।